सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम 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 प्रभु। गुड मॉर्निंग। टुडेज थॉट, आज का विचार। यदि आप सपने देखते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है उसे पाने की। इफ़ यू हैव ड्रीम्स, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम हैपन। अर्थात यदि हम अपने जीवन में कुछ पाने या बनने का सपना देख रहे हैं तो हमें उसे पाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें अपने कदम खुद बढ़ाने पड़ते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी मनीषा मैम आज फिर से एक नए वर्ड के साथ। टुडेज वर्ड इज़ टेंट्रम्स। TANTRUMS। टेंट्रम्स। टेंट्रम्स का अर्थ है नखरे, गुस्सा या खीस दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड थ्रू ए टेम्पर टेंट्रम व्हेन हिज मदर थ्रू अवे हिज फेवरेट टॉय। अर्थात बच्चे ने बहुत गुस्सा दिखाया और नखरे किए जब उसकी माँ ने उसके पसंदीदा खिलौने को फेंक दिया। हम इसे ऐसे भी समझ सकते, द टीचर थ्रू ए टेम्पर टेंट्रम एट द चिल्ड्रन फॉर नॉट पेइंग अटेंशन इन देयर स्टडीज़। बच्चों के पढ़ाई में ध्यान न देने पर शिक्षिका का गुस्सा फूट पड़ा। थैंक यू। नमस्कार। पूछते हैं आज की पहेली। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? सोचिए, विचार कीजिए, बताइए। 1 2 3 4 5। चलिए हम बताते हैं। फरवरी का महीना। फरवरी में दिनों की संख्या कम होती है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। आज का इतिहास में है। आज ही के दिन 1731 में प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश का जन्म हुआ था। इन्होंने ही हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। आज ही के दिन 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज ही के दिन भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा जी का जन्म हुआ था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज विशेष में हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात करेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार सन 1992 में यूएन के महासचिव की पहल पर मनाया गया। ये 150 से अधिक सदस्य देशों वाला एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। आज दुनिया में कई कारणों से लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। कई बार लोग मानसिक रोग की चपेट में इस प्रकार आ जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं। ऐसे में विश्व को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। WHO के अनुसार 450 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर मानसिक विकार से पीड़ित हैं। भारत में 10 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। मानसिक रोग को दूर करने के लिए अपनों से जुड़े रहना चाहिए, खेल या किताबों के क्लब में शामिल होना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाएं, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, विश्व सूर्य दिवस सौर ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सूर्य दिवस 3 मई को मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कविता आओ फिर से दिया जलाए, जिसको लिखा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का ने निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बारी है आज की कहानी की। आज की कहानी का शीर्षक है शेर, लोमड़ी और भिक्षुक। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था। तभी उसने बिना पैरों वाली लोमड़ी को देखा और मन में सोचा, आखिर इस हालत में यह जिंदा कैसे है और ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक एक शेर आया। उसने एक हिरन का शिकार किया और उसे अपने जबड़ों में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। मगर यह क्या, उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े दे दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक मन में बुदबुदाए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन वहां आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह ईश्वर के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। जिसे वह पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक दिन बीता पर वहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, किंतु भिक्षु की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमज़ोर होता जा रहा था। अब वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति जैसी हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। भिक्षुक ने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहता था, लोमड़ी की तरह नहीं। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सक्षम होते हुए भी हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का अवेयरनेस वाटर। मैं पानी हूँ, मुझे सभी जानते हैं। कोमल, निश्चल, मीठा, बहता हुआ जल। मेरा प्रयोग सभी लोग करते हैं। हम सब लोग मेरी कमी की चर्चा करते हैं। मैं सोचता हूँ मेरी कमी हुई कैसे। काफ़ी सोचने के बाद समझ में आया, जो लोग मेरा प्रयोग करते हैं वे ही मेरा दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोगों को मैं कठिनाई से मिलता हूँ तो कुछ लोग मुझे पाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। अगर आपको यह पता है कि आपके जीवन में पानी इतना उपयोगी है तो क्या आप इसके ऐसे ही दुरुपयोग करते रहेंगे?
अगर आप अभी भी सचेत नहीं होंगे तो भविष्य में और भी मुश्किलें आने वाली हैं। आप सभी का जीवन मेरे बिना संभव ही नहीं है, इसलिए मेरा संरक्षण करना आप सभी का पहला कर्तव्य है। निश्चय ही जल संरक्षण आज के विश्व की सर्वोपरि चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उदार प्रकृति हमें निरंतर वायु, जल, प्रकाश आदि का उपहार देकर अपकृत करती रही है, लेकिन स्वार्थी आदमी सब कुछ भूलकर प्रकृति के नैसर्गिक संतुलन को ही बिगाड़ने पर तुला हुआ है। मेरा तो आज विश्व को यही संदेश है, जल संरक्षण कीजिए, जल जीवन का सार। जल न रहे यदि जगत में, जीवन है बेकार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम पर आधारित गतिविधियों के लिए हमारे कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली ERAC एक्टिविटीज़ पर। आज का हमारा एलो कोड है H113H114। इसका सीधा अर्थ यह है कि बच्चा सरल और परिचित शब्दों को लिख पाता है और चित्रों का वर्णन कर पाता है। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं। अच्छा बच्चों, मुझे पता लगा है कि शाम को कल गांव में कुछ हुआ था। किस किसने देखा था? कोई एक बच्चा बताए जो उस घटना में शामिल रहा हो। तभी एक बच्चा बताता है कि सर कल गांव में बारात आई थी। अब हम बच्चों से बारात से जुड़े हुए सवाल करते हैं। तो कल गांव में बारात आई थी, फिर तो बैंड बाजा भी बजा होगा, क्यों? और दावत भी हुई होगी। अच्छा ये बताओ, दावत खाने कौन कौन गया था? अच्छी लगती है ना दावत खाने में? किस किस बच्चे ने कल दावत खाई थी? और दावत में तुमने क्या क्या खाया था? और हाँ, जो भी खाया था उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा? और बारात देखी थी तो बारात में आपको क्या क्या अच्छा लगा? आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगी हैं ना, लिखो अपनी कॉपी पे, और उन चीज़ों को लिखकर एक एक करके सभी बच्चे हमें बताएंगे वो चीज़ें क्यों अच्छी लगी और कैसी थी। बारात देखी होगी तो सब अपने अपने तरीके से बताएंगे कि उनको बारात कैसी लगी और उसमें उन्होंने क्या क्या देखा। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियां कराते वक्त रोचकता का ध्यान रखें, बच्चों की रुचि का ध्यान रखें और उनके समक्ष चुनौती जरूर है। जब वे अपनी बात कह रहे हो तो उनकी बात को ध्यान से सुने, गंभीरता से सुने। उनको लगना चाहिए कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रियता बहुत जरूरी है। तो छात्रों को सक्रिय रखिए, आप स्वयं भी सक्रिय रहिए। यदि कुछ चित्रों का भी प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कराते रहें गतिविधियां और प्राप्त करते रहें प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा